8+3 -2 -2 -7 -12 m पदों तक। हाँ, पहले नंबर एक चीज ध्यान दो, 8+3 ही रही है, कन्फर्म है। हाँ बिल्कुल होगी। देखो ना ध्यान से, ए प्रथम पद कितना है, सारवांतर निकालेंगे तो 3 में से 8 घटा दे, n पदों के योगफल का सूत्र n/2 2a प्लस n की वैल्यू दई ना गई तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, 2 इंटू ए की वैल्यू n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है n/2, 8 दूनी 16 -5n और माइनस माइनस n/2, 16 और 5 कितने आ गए -5n। यही आंसर है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। a प्लस बी प्लस 2a प्लस 3a माइनस बी, पहले नंबर तो जाए a प्लस बी कोष्टक में होगा, 3a माइनस बी कोष्टक में होगा, 2a अलग कोष्टक में लिखो या मत लिखो, जो कोष्टक में सिंगल पद है तो चाहे लिखो या मत लिखो, कोई फर्क ना पड़ता। कितने पद अंतर? तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमें प्रथम पद निकालना होता है। अब ए और बी के रूप में, स्मॉल ए और बी के रूप में ही दो है पहले ही थे, तो हम क्या करेंगे कैपिटल ए लिख लेंगे जाए। तो प्रथम पद का है बेटा ए प्लस बी, सार्वांतर निकालेंगे तो डी बराबर दूसरे पद का है 2a, जामे थे पहला पद a प्लस बी घटा दो तो 2a माइनस ए और माइनस बी, 2a में से a घट गया तो a माइनस, सार्वांतर निकल आयो। n पदों का योगफल निकालना है, n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू तो कछु रखनी ना, क्योंकि n ही पदन को योगफल निकालना है। 2 इंटू ए की वैल्यू a प्लस बी लिखनी है, a प्लस n-1 ऐसे की ऐसे ही, और d की वैल्यू a माइनस बी, n/2 2a प्लस बी ऐसे की ऐसे ही। अगर ऐसे ही दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो गुणा करके नहीं, और जो संख्या कॉमन आ जाए वो कॉमन ले लो। a को करेंगे तो an माइनस ए माइनस बी एन और माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है बेटा। अच्छा 2 को जाऊं में गुणा कर लो आप, 2a 2 को b में करेंगे 2b, 2a में से एक ए घट गई तो एक ए बची, 2b प्लस के और एक बी प्लस के तो प्लस के 3b है गए, प्लस के an है गए और माइनस के bn है गए। या तो ऐसे ही लिखो रहने दो, या a और a वाई में से a कॉमन ले लो और b और b वाई में से b कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं। वे जैसे दे रहे हो वैसे देख लो, आंसर कैसे दे रहे हो देखो जरा, तो छोड़ दो जाए यूं ही। अगला क्वेश्चन बोलो। 2 + 4 हाँ
प्रथम पद कितना है, सार्वधातुक निकालेंगे तो 4 में से 2 घट गए तो 2। n पदों का योगफल निकालना है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n का मान तो कोई दिया नहीं है, a का मान n माइनस 1 और d का मान n/2, 2 दूनी 4, 2 को n में करेंगे 2n और 2 को माइनस 1 में करेंगे तो 4 में से 2 घट गए तो क्या बच गए, प्लस 2n। 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस 2 ते 2 तो n और दूसरे कोष्टक में n प्लस, यही आंसर है। नोट करो भाई, बोलिए। श्रेणी 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 3, 4, 8, 9, 13, 14। तो श्रेणी बोलो तो सही थे, जैसे जो चीज बोली है भाई बोलो ना। के कितने पदन तक, अपने ध्यान से समझो। अगर आप बिना ध्यान दें अगर जा सवाल करेंगे तो सवाल 0 नंबर मिलेगा सवाल पे तुम्हें, क्योंकि थोड़ा ध्यान दो ना, दिमाग चलाओ। 3, 4 क्रमते आए हैं, फिर 5, 6 बीच में से गायब हैं, 5, 6, 7 गायब हैं, फिर 8, 9 आए हैं, फिर 10, 11, 12 गायब हैं। समझ रहे हैं? तो अंतर तो करा तो अगर 3, 8, 13, 18 एक संग ले लें, 3 में 5 जोड़ दे 8, 8 में 5 जोड़ दे 13, 13 में 5 जोड़ दे 18, तो एक श्रेणी बन रही है। कौन सी? समांतर श्रेणी। 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, जो एक श्रेणी बन रही है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक तुम्हें ध्यान नहीं दोगे ये चीज पर डायरेक्ट तुमने ले दो a बराबर 3, d को मान 4 में से 3 घटा दो 1 ले दो, 20 पदन के योगफल का सूत्र लगा दो, सवाल गलत है। जाओ, समझ रहे हैं? तो सवाल है ना, ध्यान दो सवाल क्या कह रहा है। तो पहले पद एक साथ लिख दे, 3 प्लस 8 फिर प्लस 13 प्लस 18, आपने का ध्यान दो प्लस डॉट डॉट डॉट, टोटल क्या पद है? और 20 में थे 10 तो जामे आ जाएंगे जब पहले पे थे स्टार्ट है रहो, तो क्या पद होंगे? 10 ही तो आवेंगे जामे, और शेष 10 दूसरी बार में पहुंच जाएंगे। 4 प्लस 9 14 प्लस 19 डॉट डॉट डॉट, क्या पद होता का? बात समझ में आ गई? तो 2 श्रेणी में हूं तोड़ सकते, सवाल पे ध्यान दे लो। और ये सवाल ऐसा ही है कि ज्यादातर बच्चन को गलत है जातो है, जाई वजह से, काय की वजह से कोशिश करी होगी, कचून तो मालूम पड़ गई होगी कि गलत काय को होगा। जे 2 श्रेणी बनी, एक जे और एक जे, जाके ले पहली श्रेणी के लिए A1 मान लो पहला पद कितना हुआ है, और सार्वधातुक निकालो D1, 8 में से क्या घटा दे, n बराबर पदों की संख्या कितनी है? अब जा दूसरी श्रेणी के लिए A2 कितना है गो, और D2 सार्वधातुक 9 माइनस 4, तो कितने बच गए? और पदों की संख्या कितनी है? जाए n2 लिख दो, जाए n1, सब दोनों ने के काजे अलग अलग है गो। अब n पदों के योगफल को जामे लगाओ, n पदों के योगफल को जामे लगाओ। जामे n पदों के योगफल को सूत्र n/2, पर n की जगह पे n1 लिए हमने, तो n1/2, 2a की जगह पे a1, n की जगह पे n1 माइनस 1 इंटू प्लस दूसरे के काज हैं n2/2, 2a2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू, समझ गए? n1 को मान कितना है? n1 को /2,
A1 को, N1 को, D1 को प्लस N2 को बटे 2 2A2 को, N2 को -1 और D2 को दोते कितनी बार, दोते चाहे तो अंदर गुणा कर लो, चाहे 5 कॉमन ले लो। देखो जाऊ पूरे के बाहर 5 है और जाऊ पूरे के बाहर 5 है, तो कॉमन ले सकते, नहीं लेना हो तो को बात ना। 3 दूनी 10 में 1 गए तो 9 पंजे ये 5 ऐसे की ऐसे 4 दूनी 10 में 1 गए तो 9 पंजे 45 और 6 कितने है गए 51। 45 और 8 कितने है गए, तो 5 एकन 5 पचम 25, 5 तिया 15 पचम 25 और 1 26 जोड़ दो। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, 4 और 1 यही आंसर है। जाओ बात समझ में आई, बढ़िया सवाल हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आवत है, नेक से थे सवाल गलत करवा देते। नेक्स्ट है बेटा, अगला बोलिए। योगफल ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। 2,7 12, हाँ ध्यान दो, इनका भी योगफल ही निकालना है, भले ही कॉमा दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कॉमा दे हैं, तुम यो मत समझ लियो कि कॉमा दे हैं तो हम जोड़ना ज्ञात करना, सवाल में जो कहेगा वही काम करना है। क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ए पहला पद कितना है, सार्वांतर निकालेंगे तो 7 में से 2 घट गए, और पदों की संख्या कितनी है, तो फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस सॉल्व करके लाना है आपको। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, -37 -33 29 12 पदों तक ए का मान कितना है, डी का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से घटाएंगे पहले पद को, और पहला पद है -37, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और 37 में से 33 घट गए, और पदों की संख्या Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू सॉल्व करना है आपको। थर्ड 0.6 1.7 2.8 है 100 पदों तक, 100 पदों तक निकालना है। ए पहला पद कितना है, सार्वांतर निकालते हैं तो 1.7 में से 0.6 घटा दिया, ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, अब आपको n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 इंटू n की जगह पर कितना है बटे 2, ए की जगह पर n की जगह पर -1 और d की जगह पर 2 ते कितनी बार कैंसिल, 6 दूनी 12, 100 में से 1 गए 1.1 50 1.2 99 1 99 और 99 और 9 108, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद है दोनों में तो जुड़ जाएंगे, 2 और 9 11 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10 की 0 हासिल 1 और 1 और 1 गुणा कर दो, 1 0 तो जो ही 5 1 5 और जो 0 5 1 5 5 1 5, एक अंक बाद दशमलव,
तो इतने आंसर आएगा बेटा, नोट करो फटाफट। फोर्थ पार्ट बोलो। 1/15, 1/12, 1/10। योगफल निकालना है। पहला पद ए, सार्वांतर, दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, एलसीएम 12 और 15 को 60, 12 पंजे 60, 5 बार जागो तो 5 एकन 15 को 4 बार जागो तो 4 एकन तो 1/60। और पदों की संख्या कितनी है? तो SN का फॉर्मूला है N/2, N की वैल्यू, A की वैल्यू, N की, D की वैल्यू 11/2, जे 2/15, 11 में से 1 गए तो 10 एकन बटे 60, 1 0 थे। एलसीएम कितना आ जाएगा 15 और 6 का? 15 को भाग कितनी बार जागो 30 में तो 2 दूनी 6 को कितनी बार जागो तो 5 एकन तो जी है बेटा 11/2, 5 और 4 9/3 थे, 3 बार और 3 थे तो 11 तिया ऊपर तो 33 और 10 दूनी। नेक्स्ट, या सही बटे में कन्वर्ट कर दो जाए 20, क्योंकि ऐसे ना लगा था ऊपर की संख्या कभी भी भिन्न में बड़ी नहीं लिखते हम। अगर ऊपर की संख्या भिन्न में बड़ी लिखी है तो वो पूर्णतः भिन्न के रूप में ना, वो मिश्र भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो 20 एकन 13 शेष बच गए तो 13/, जे है अब पूर्णतः भिन्न। समझ गए? ये मिश्र भिन्न है क्या ना आते, चौका सही बटे में आ रही है क्या ना आ रही? सही बटे में आवे तो वो मिश्र भिन्न कहलाते हैं। और सही बटे में जब ही आवेगी जब अंश में बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट 9, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हाँ, 7 + 10 सही 1/2 14 + 84। योगफल निकालना है। अंतिम पद यहाँ 84 है, यहाँ 84 पदों तक ना गई। क्वेश्चन है, समझो। अगर यहाँ पदों तक लगा दे तो जी एन को मान होता, पर यहाँ 84 दी है तो जी अंतिम पद है। या तो एल कह लो या TN कह लो या AN कह लो, कछु कह सकते हैं। तो A बराबर कितना है इसमें? D निकालेंगे तो 10 सही 1/2 में से 7 का कर देंगे, 10 दूनी 20 और 1 21/, जाके नीचे कछूना तो एलसीएम तो 21 - 7 दूनी भाई 2 को भाग 2 में देंगे 1 बार तो 1 को गुणा करो 21 आएगा। 1 को भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को 7 में गुणा कर दो तो 14 आएगा। 21 में से 14 घट गए। अंतिम पद जो दिया है चाहे तो एल कह लो चाहे AN कह लो, कितना है? तो AN से हमें भाई N को मानू तो ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि SN बराबर हम सूत्र जानते हैं N/2 2A + N - 1 × D। तो N चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो N कैसे निकलेगी? AN से। AN बराबर A + N - 1 × और AN का मान, A का मान, N निकालना है D का मान। यहाँ 7 प्लस के हैं, जहां तरफ ले आए N - 1 × 7/84 में से 7 घट गए तो 2 को यहाँ भाग है रहो तो ऊपर का है जागो, 7 को गुणा है रहो तो का लग जागो
तो n-1 7 से कितनी बार 11 दूनी -1 जात्रफ ले आए तो n बराबर कितना आएगा, n का मान निकल आया। अब आपको SN फॉर्मूला लगाना है तो n/2 a प्लस, क्योंकि अंतिम पद दिया गया है। अगर आप n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे तो निकल आगो, मान वही निकलेगा। पर लेकिन कठिन क्यों करें, जब हमें अंतिम पद दिया है तो आसान है जागो ना। n की जगह पे /2, a की जगह पे और l की जगह पे तो 23/2 84 और 7। अब 2 से कैंसिल तो है ना, 91, तो ऊपर गुणा कर दो और 2 को भाग जो ही लिख दो। 23 1 23 हासिल 2 9 और 23 निम्मा 207 और 2 209/2, यही आंसर है को तुम्हारा। नेक्स्ट, हाँ 34 प्लस 32 प्लस 30, हाँ है प्लस 10 जाऊगा, सही बटे में कर देंगे आप, सही बटे में भाग दे दी हो, ठीक है कोई बात नहीं। जब ज्यादा बड़ी राशि दी जाती है तो जो छोड़ देते हैं, पॉइंटन में दे सकते हो वो, ठीक है। तो ए प्रथम पद कितना है इसका, सार्वधातुक निकालेंगे 32 - 34 कितना आ गया, अंतिम पद या तो एल कह दो या। अब an का फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू ए का मान n-1 और d का मान 34 प्लस के पश्चांतर कर देंगे। 10 - 34 माइनस के कितने बच गए, माइनस के 2 को गुणाए रहो है तो जात्रफ का लगी जागो, माइनस से माइनस कैंसिल 2 से कितनी बार -1 है, पश्चांतर कर देंगे तो n बराबर कितना निकल आया, n का मान मिल गया। अब आप फॉर्मूला जानते ही हैं, SN बराबर n/2 a प्लस n की जगह पे a की जगह पे और अंतिम पद 34 और 10 44, 44 में 2 अक्ते कट जागो ना, गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 2 13 26 और 2 28, 286 आंसर आ गया। नोट कर लो बेटा।